अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 21 रमज़ान गुज़र चुका है, 22 रमज़ान है। मेरा लाइव आने का मकसद कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से दावत इफ्तार का प्रोग्राम एलबी स्टेडियम में रखा गया था, जहाँ पर मैं भी गया था। उस प्रोग्राम के अंदर मैं भी उस प्रोग्राम को अटेंड किया था। मेरे पास भी वीआईपी कार्ड था, गोल्ड कार्ड था, जो बिल्कुल स्टेज के सामने मैं बैठा था। ये गोल्ड कार्ड मेरे हिसाब से एक 400-500 आदमी के पास था। ये पूरे वीआईपी थे, जिसके अंदर ज़्यादातर तो जो बीआरएस के जो लीडर्स है, लोकल लीडर्स, वो वहाँ पर थे। 6:17 को चंद्रशेखर राव साहब वहाँ पर आए। उसके बाद महमूद अली साहब की स्पीच हुई। उसके बाद चंद्रशेखर राव साहब की स्पीच हुई। फिर सायरन बजा। सायरन के बाद सब लोग आकर खड़े रह गए, सबको खजूर खिला रहे थे सीएम साहब। लोग अपना अपना मुंह खोल के खड़े थे, वो अपने हाथ से उनके मुंह में खजूर डाल रहे थे। उसके बाद नमाज का टाइम हुआ। नमाज के लिए भी सही तरीके से इंतज़ाम नहीं किया गया था। जो वीआईपीज़ में बैठे हुए थे लोग, उनको नमाज पढ़ने की सहूलत नहीं थी, उनके लिए कोई जगह नहीं बनाई गई थी। खैर, वहाँ पर जो भी लोग थे नमाज पढ़े। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद केसीआर साहब के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और जितने वीआईपी जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, वो सारे खाने के लिए चले गए। तकरीबन 45 मिनट्स का टाइम वो लोग लिए वहाँ पर। वो 45 मिनट्स के अंदर उन लोगों को वहाँ पर खाना सर्व किया गया। जबकि जो यहाँ पर वीआईपी में बैठे हुए रोज़ेदार थे, वो लोग वहाँ पर खाने के लिए जाना चाह रहे थे, तो पुलिस उनको इतनी बेदर्दी के साथ ढकल रही थी, इतना बुरा सलूक कर रही थी उनके साथ, कि मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि ये देखकर कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की इफ्तार पार्टी के अंदर दावत इफ्तार में इस तरीके का माहौल रहेगा। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफदेह बात है। कई लोग रोज़ेदार थे, कई हिंदू भाई भी थे वहाँ पर, एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ के जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। जब केसीआर साहब खाना अपना ख़त्म करके बाहर निकल के चले गए, उनकी गाड़ी पास होने के बाद जब छोड़े लोगों को, तो लोग खाना खाने के लिए जब गए हैं वीआईपी सेक्शन में, जहाँ पर केसीआर साहब खाना खाए थे, वहाँ पर मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जो इंतज़ाम किया गया था वो बिल्कुल ही गलीज़ किस्म का इंतज़ाम था, बहुत ही गिरा हुआ किस्म का इंतज़ाम था। कि वहाँ पर ना तो रोज़दारों के लिए खाना था, ना ही किसी किस्म का, थोड़े लुकमी बचे हुए थे, थोड़ा उसके अंदर चावल बचा हुआ था। बिरयानी नाम की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी तो थी नहीं। एक गोश्त की बोटी मैंने नहीं देखा। ये मैं रमज़ान के महीने में आपको कह रहा हूँ कि एक गोश्त की बोटी मैंने बिरयानी में नहीं देखा। और कुछ कुंडों के अंदर, कुछ उसके अंदर चिकन का सालन था, वो भी 5% क्यों था। रोटियां थे, मीठा था, पानी का बॉटल थे, और आपके उसका ग्लूकोज डी के पैकेट्स थे। लोग वहाँ पर गाली गुफ्तार करे। बड़े शर्म की बात हो रही थी कि ऐसे जगह पर लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सक रहे थे, और उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को और इंतज़ाम जो भी किए थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे। मैंने समझाया कई लोगों को, भाई एहतजाज करो आप, मगर गाली मत दो, मगर लोग सब सुनने को तैयार नहीं थे, उनको तकलीफ हो रही थी। तो ये मेरे हिसाब से ये केसीआर साहब की सबसे नाकाम दावत इफ्तार पार्टी थी। और इसका जो भी जिम्मेदार है, मुझे मालूम हुआ है कि कोई नुसरत मोहम्मद खान या कोई है अतापुर के अंदर, एनएम कैटरर्स वाले, उनको 8 से 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। अरे भाई, 1 करोड़ का अगर खाना खिला देते आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग पेट भर खाना खा के जाते। ये 8 से 10 करोड़ रुपए कहाँ पर गए?
क्या ये एक स्कैम है? इसका जवाब वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब देंगे, या माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिनिस्टर कोपला ईश्वर साहब देंगे, या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब देंगे, या मोहम्मद सलीम हज कमेटी के चेयरमैन देंगे? इसका जवाब किसके पास है? बड़े अफसोस की बात हो रही थी, बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की इफ्तार पार्टी के अंदर कम से कम कई लोग, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं बोलो, ज्यादा से ज्यादा लोग बगैर खाना खाए के वहां से चले गए। कई लोग नमाज नहीं पढ़ सके, नमाज पढ़ने के लिए उतनी जगह नहीं थी उनके लिए। वीआईपीस में, मैं वीआईपीस की बात कर रहा हूं, मैं पीछे क्या हुआ पीछे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पीछे तो एक तमाशा हो गया था, इधर अज़ा हुई, ऐसा अभी नमाज चालू हो गई, उधर लोग खाने के लिए तो उड़ी पड़ गए थे। मगर वीआईपीस के साथ जो सुलूक किया गया वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसकी इंक्वायरी चाहिए, इसकी इंक्वायरी कराई जाइए, और जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उससे पूछा जाए कि तूने 8 से 10 करोड़ रुपए इस इफ्तार पार्टी के लिए लिया था, तो क्या किया उस पैसे का? क्यों रोजदारों को खाना नहीं मिला? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है उसको सजा दी जाए, और आइंदा से इस तरीके की कोई ऐसी हरकत ना हो, इस तरीके की कोई इफ्तार पार्टी। मैं भी जाना नहीं चाह रहा था, मगर मैं एज ए जर्नलिस्ट मुझे जाना था, मैं कवरेज करने के लिए वहां गया था। मगर बड़े अफसोस की बात है, बहुत शर्म की बात है, कई लोग ऐसा चले गए हैं रोजदार। अरे भाई साहब, इफ्तार के लिए खजूर का एक बॉक्स बना के रखे थे, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं क्या था, हकीकत बता रहा हूं, रमजान के महीने में आपसे ये बात बता रहा हूं। एक माउस का टुकड़ा, 2-4 अंगूर, 2-3 पेन खजूर, बड़े भारी वाले खजूर नहीं, पेन खजूर, और 2-3 टुकड़े आपके जाम के, 2-3 टुकड़े खरबूज के, ये इफ्तार पार्टी में था। उसके साथ पानी का बोतल और वो ग्लूकोन-डी का बोतल। अच्छा, वो भी लेके आके सामने जब वीआईपीस के सामने रखा गया था, लोग पूरे एक एक ऐसा गिर के उठा के लेके जा रहे थे कि कई लोग रोजदारों को पानी तक के नहीं मिला वहां पर। बड़े अफसोस की बात है। मैं आज ये खुलासा करने के लिए आया था कि कल की इफ्तार पार्टी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया था और जो भी कैडर था, जो भी जिम्मेदार है, उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसी हरकत दोबारा ना हो। हमारे तेलंगाना स्टेट का नाम, सीएम का नाम बदनाम कर रहे हैं आप। या 8 से 10 करोड़ रुपए का खाना, अरे बड़े भाई, 1 करोड़ का खाना अगर तुम वहां खिला देते तो क्या खाना खा सकती थी पब्लिक? रोजेदारों को तुम रोजा खुलाने के लिए बुलाए, दावत दे के बुलाए, मगर बड़े अफसोस की बात है, रोजेदार भूखे चले गए वहां से। मैं भी वहां था, मैं भी पानी से अपना खजूर लेके गया था, अपने पानी से मैंने रोजा खोला, और मैं भी बगैर खाना खाए के वापस आया। मेरे साथ हमारे ये मोहम्मद शकील अहमद साहब, हमारे टीआरएस के लीडर है, ये गोपीनाथ साहब के हल्के के जोबली हिल्स के पैरावन कॉलोनी में रहते हैं, मेरे साथ थे। आप उनसे पूछिए, खाने के जो बॉक्स रखे थे रोजे के लिए, उसके अंदर क्या था? बड़े शर्म की बात है भाई, 8 से 10 करोड़ रुपया लेके आप इस तरीके की इफ्तार पार्टी करते। जो भी काम कर रहा है, जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इस हमारे होम मिनिस्टर साहब आकर पब्लिक से, वीआईपी से, जो वहां पर आए थे, उनसे माफी चाहे, उनसे कहे कि हमसे गलती हुई है, हमने इस बेकार आदमी को इस इफ्तार पार्टी की जिम्मेदारी दी थी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ये मेरी बात वो हुई है कि हमारे महमूद अली साहब, मसीहुल्लाह साहब, आपसे कह रहा हूं, महमूद अली साहब, मोहम्मद सलीम साहब, कोपला ईश्वर साहब, मैं जो बात कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, एकदम सच कह रहा हूं। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, और जो भी इसके गुनाहगार है, खाती है, उनको सजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई मोहम्मद शरीफ,